धन्यवाद धन्यवाद स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी इस समय। हाँ प्रभु जी, तूने हमें जीवित रखा है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन हम नहीं वरन आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा हम बोलने पाए परमेश्वर, हमारे में होकर प्रभु धन्यवाद करते आगे के पूरे समय के लिए प्रभु। तू पूरे आगे के समय तक हमारे साथ बने रहना प्रभु, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आने वाले वचन के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम आशा करते हैं आप सब लोग बहुत खुश है, इसके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए, जो उसके उपकार हमारे जीवन में हुए, उसके उपकार हमारे परिवारों में हुए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है, इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम बाइबल में से निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यशायाह 30 उसकी 15वीं आयत, जहाँ इस पे क्या लिखा है। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम अपने जीवन को एक अच्छी जगह से ले जा करके दूसरी जगह पे जब लेकर के जाते हैं, तो कई बार परमेश्वर हमको हमारे जीवन में अगुवाई करता है कि तुम इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मत जाओ। लेकिन कई बार हम उस अच्छी जगह को छोड़ के और अपनी इच्छा के अनुसार हम अच्छी जगह को छोड़ के और दूसरी जगह पे जाना पसंद करते हैं, और हमारे संग में बहुत सारी विपत्तियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ घटित होती है, जिस वजह से परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम कई बार परमेश्वर को ठोकर मार देते हैं, हम परमेश्वर को कई बार पीठ दिखा देते हैं, हम कई बार परमेश्वर को गलत बोल के और अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। आज हम देखेंगे बाइबल में से, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, गए समय हमने देखा था कि 3 व्यक्तियों के बारे में हमने देखा था, 3 व्यक्तियों के बारे में कि बाइबल हमें क्या बोलती है उन 3 व्यक्तियों के बारे में। कि पहला था उस समय जब परमेश्वर अकाल के समय, जब परमेश्वर उन लोगों को छुड़ा के लेकर आता है। अकाल के समय जैसे मिस्र देश में हम देखते हैं कि मिस्र देश से जब परमेश्वर उन लोगों को छुड़ा के लेकर आ रहा था, तो भी जब परमेश्वर अगुवाई कर रहा आगे से आगे जाने की, लेकिन तो भी उस समय के लोग वहाँ पे उनको गलत बोल रहे, उन लोगों को उसको मूसा को बुरा बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा फिर भी उनको अगुवाई कर रहा है, मूसा फिर भी उनको अपने साथ लेके चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में काम कर रहा था, परमेश्वर की वचन उनके साथ में काम कर रही थी। इसी प्रकार आज हम उन 3 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, जो व्यक्ति के नाम है सामरी व्यक्ति। फर्स्ट नंबर पे सामरी व्यक्ति, सेकंड नंबर पे उड़ाऊ पुत्री और थर्ड नंबर पे रूत। जिस फर्स्ट नंबर सामरी व्यक्ति के बारे में हमने गए समय देखा था कि किस तरीके से उस सामरी व्यक्ति ने उस दयालु व्यक्ति की उस व्यक्ति के ऊपर दया की, उस व्यक्ति की रक्षा की, उस व्यक्ति को सराय में ले गया, और वो व्यक्ति जब उसको सराय में लेके गया, उसके बाद में उसने उसको मल्लम पट्टी कराई, उसका जो भी था उस व्यक्ति ने किया। आज हम देखेंगे सेकंड नंबर पे उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उड़ाऊ पुत्र के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में बाइबल हमें क्या बता रही है। हम निकालेंगे बाइबल के अंदर से, हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत से लेके और 32वीं आयत तक। लूका उसके 15वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत से लेके उसकी 32वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझको दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बोलती है। एक पिता के 2 बेटे थे, एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, एक बड़ा और एक छोटा। दोनों उस पिता के बहुत अच्छे प्रेमी बेटे थे, और एक समय ऐसा आता है कि एक बड़ा भाई जो होता है उसका, वो
नहीं, लेकिन छोटा बेटा जो होता है वो अपने पिता से एक दिन ये कहता है कि हे पिता, मेरी संपत्ति में से मुझको जो मेरा बनता है वो मुझको दे दे, ताकि मैं अपने जीवन को यहाँ से हटा करके और दूसरी जगह पे ले जाऊँ। बाइबल हमें बताती है उसके पिता ने जैसा उसने कहा वैसा उसके पिता ने किया। आज हमारा स्वर्गीय पिता हमको देने की इच्छा रखता है, आज हमारा स्वर्गीय पिता हर एक चीज़ देने की सामर्थ्य रखता है। क्या हम उस चीज़ का क्या फल पाएंगे, क्या फल नहीं पाएंगे, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। उसके पिता ने उसको संपत्ति में से उसका जो हिस्सा बन रहा था वो सारी की सारी संपत्ति उसको दे दी। उसके बाद में जैसे जैसे वो दिन बीतते गए, वह व्यक्ति जो उसका छोटा पुत्र था, वो बेटा, वो चाहता बेटा जो उसकी संपत्ति में से अपना भाग लेकर के और दूसरे देश को चला गया, दूसरे शहर को चला गया। वो जगह पे चला गया जहाँ पे उसने वह संपत्ति का जो हिस्सा लिया था वो सारे के सारे वहाँ जा कर के अपने एक फ्रेंड सर्किल बनाया, एक दोस्ती यारी बनाई। वहाँ पे जा कर के वो सारी की सारी संपत्ति उसने वहाँ पे उड़ा दी। उसने वहाँ पे जा कर के वो संपत्ति अपने मित्रों में व्यस्त की। जब उसका पैसा था तो उसके पास में सारे के सारे फ्रेंड उसके साथ में रहा करते थे। जब उसके पास में हर एक चीज़ थी तो उसके साथ सारे के सारे फ्रेंड लोग रहा करते थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है वो हर एक चीज़ से परेशान था, उसका पैसा ख़त्म हो गया, उसने अपने पैसों को अय्याशियों में उड़ा दिया, उसने अपने पैसों को गलत कामों में उड़ा दिया, उसने अपने पैसों को ऐसी जगहों पे लगा दिया जहाँ पे उसको नहीं लगाना था। एक पिता की संपत्ति उस पिता की संपत्ति जिसने अपनी मेहनत से, जिसने अपने इतनी परेशानियों से एक अच्छी संपत्ति बनाई और उस संपत्ति को उसके बेटे ने ऐसे करके उड़ा दिया, ऐसे बुरे कामों में उड़ा दिया। लेकिन बाइबल हमें बताती है वो जब उसने सारी संपत्ति उड़ा दी, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया। वहाँ एक समय ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया, ऐसी परिस्थिति उस शहर में आई, ऐसा दृश्य उस शहर में आया जब उस शहर में अकाल बढ़ गया। और उस अकाल के दौरान हम देखते हैं कि अकाल के दौरान वहाँ पे खाने पीने की हर एक चीज़ की परेशानी होने लगी। वह पुत्र जो उस पुत्र का बेटा था वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास एक रुपया नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वह एक व्यक्ति के पास में गया उसी शहर के अंदर, और वहाँ पे वो व्यक्ति जो था वो सूअरों का कारोबार करता था। वहाँ पे जाके वह सूअरों का कारोबार करने लगा, सूअरों को खाना देने लगा, सूअरों को चराने लगा, सूअरों को मदद करने लगा, सूअरों के साथ में जा कर के उनकी हर एक चीज़, हर एक जो काम करते थे, इधर उधर घूमने की, इधर उधर जाने की, वो उसमें सब में उसकी मदद करने लग गया। और ऐसे करते करते दिन बीतते गए। वहाँ पर उस बेटे के पास में हर एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है। वो उस योग्य बन गया कि वो उन सूअरों का खाना ही खाता था। और वो खाना खाने के बाद में उसके दिल में, उसके जीवन में एक बात याद आई कि मेरे पिता के घर में नौकर भी अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं और आज मैं एक ऐसी परिस्थिति में जी रहा हूँ। हालेलुया। हम जब अपने माँ बाप को छोड़ देते, उसने जब अपने पिता को छोड़ा तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बात का अंजाम क्या होगा, जब यहाँ से मैं चले जाऊँगा तो मेरे जीवन पे क्या होगा, मेरे जीवन में मैं अकेला रह जाऊँगा, मेरे जीवन में हर एक चीज़ है वो जो परमिशन दी है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कंडीशन उसके जीवन में आ गई, ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आ गई, ऐसी परिस्थितियाँ उसके जीवन में आ गई जब उसको वो समय याद आया कि मेरे पिता के घर में मेरे नौकर जो काम काज करने वाले वो भी अच्छे से अच्छा खाना खाता है, उनको उसका पिता कभी भूखा नहीं सोने देता, उसका पिता हमेशा उनकी हेल्प करता था। आज हम देखते उस जो पिता जिन नौकरों की हेल्प करता है, सब कुछ खाने के लिए अच्छा देता, आज उसी का बेटा इस कंडीशन में है कि उसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। वो सूअरों की फलियाँ खा रहा था, सूअरों के संग सोता था, सब कुछ सूअरों के संग था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो अपने उस जगह को छोड़ के और अपने पिता की तरफ वापस जाता है, वो अपने शहर की तरफ वापस जाता है, वो अपने घर को और वापस जाता है। लेकिन हमारा बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि वो दोबारा हमारे को गले लगाने को चाहता है। और बाइबल हमें बताती है 17वीं आयत में, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। प्रभु, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले।
वो ये कंडीशन आ गई उसकी कि वो बोल रहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको पिता कह सकूँ, मैं आपको अपना बेटा कह सकूँ, मैं आपके इस योग्य नहीं कि मैं आपका बेटा बनकर आपके घर में रह सकूँ, मैं इस योग्य हूँ कि मैं आपके घर में एक मजदूर की नाई आपके घर में आकर के काम करूँ। ऐसी मुझसे मेरी कंडीशन बन चुकी है। लेकिन बाइबल हमें बताती है वह वहाँ गया और वहाँ पे जाने के बाद में जब उसका पिता जब वो खेत में हल जोत रहा था, खेत में काम कर रहा था, खेत के अंदर साफ सफाई कर रहा था, खेत के अंदर सब्जियों को काट रहा था, जो भी कर रहा था, उस समय उसने अपने पिता को देखा, पिता ने अपने बेटे को देखा और पिता उसके पास में भागता हुआ आया, उसके पास में आया और उससे कहा कि हे मेरे पिता, हे मेरे उस बेटे ने कहा, हे मेरे पिता, मैं तेरे पास वापस आया हूँ, जैसा तू चाहता तू मुझसे कर, जैसा तू मुझे रखना चाहता है वैसे तू मुझे रख। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा संसारिक पिता जब हमारे इतना सोचता है तो हमारा संसारिक पिता हमारे लिए भी सोचेगा, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए सोचेगा। इसलिए हमने आज यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि परमेश्वर का वचन जब हमें कह रहा है कि जब वो पुत्र वापस आया तो उसने वहाँ पे आने के बाद में उसने अपने आप को नम्र और दीन बनाया, और नम्र और दीन बनाने के बाद में वह अपने पिता से गले मिला। पिता ने उसके लिए अच्छा स्वागत किया, पिता ने उसके लिए अच्छा एक बछड़ा कटवाया, पिता ने उसके लिए एक अच्छी पार्टी रखवाई, पिता ने एक उसके लिए अच्छा स्वागत के साथ में पिता ने उस पुत्र के लिए अच्छा स्वागत किया, ताकि जो बेटा उसका खो गया था वह बेटा वापस मिल गया है। हालेलुया। आज क्या आप और मैं अपने बच्चों को सही दिशा में चला रहे? आज क्या आप और हम अपने परिवार को सही दिशाओं में चला रहे? जब इस पिता के बेटे ने अपना हिस्सा मांगा था और चला गया, जब इसके पिता पे क्या बीती होगी? आप सोचिए कि जब आप बड़े होंगे, जब आप इस लायक होंगे, जब आपके बच्चे आपके साथ में ऐसा करेंगे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन अधिकारी से उनके जीवन में बसने दो, ताकि परमेश्वर का वचन जब उनके जीवन में रहेगा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन के अंदर बहुत ऐसे काम करता रहेगा, तो संसार की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसका पुत्र वापस आया, उसने बड़ा भोज रखा, उसने सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद भी उसका जब बड़ा भाई भी आया वहाँ पे और उसने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब उसको वहाँ के कुछ नौकर चाकरों ने बताया कि आज तेरा भाई आ चुका है, तो उसके लिए आज ये बड़ा भोज रखा गया। उसके जीवन में उस बड़े भाई के जीवन में एक बड़ापन आया कि उन्होंने मेरे लिए इतना नहीं किया जितना आप इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन हम कभी किसी का बुरा ना सोचें, हम कभी किसी के लिए बुरा ना करें। जैसा परमेश्वर आपको चला था आप वैसे ही चले, क्योंकि जब आप अपने पिता से चले गए, आप अपने पिता से दूर चले गए, लेकिन आपका पिता आपके लिए प्रार्थना करता, आपका पिता आपके लिए रोता, आपका पिता आपके लिए मध्यस्थता करता परमेश्वर की, है मेरे परमेश्वर मेरे बच्चे को वापस मेरे पास में। आज क्या आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज आप अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप ये सोचिए कि जब उसका बेटा वापस से घर आया तो उस समय उसका कितना बड़ा आनंद हुआ होगा, उसके जीवन में कितना बड़ा आनंद हुआ होगा। आज आपके और मेरे परिवार में, आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या हम परमेश्वर के लिए आनंद है? क्या हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे रहे हैं? क्या हम और आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? क्या हम संसार के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? या आप और हम जानते हैं? आप अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर रखिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के कामों के लिए व्यस्त कीजिए। परमेश्वर आपको उठाना चालू कर, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे काम में लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारा ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। परमेश्वर का वचन हमें बताता उस पिता ने सब कुछ किया क्योंकि उसका वो पुत्र जो खो गया था, जो चला गया था, वो पुत्र वापस से आया और उसने बड़ा आनंद बनाया, बड़ा भोज बनाया, ताकि आप और हम खुश रहे, आपका पुत्र आपके साथ में रहे, आपके परिवार आपके साथ में रहे। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी हमारे साथ में बहुत खुश रहना चाहता, वो हमारे साथ में आनंद बनाना चाहता, वो आपकी एक एक परेशानी को ख़त्म करना, वो एक एक परिस्थिति को ख़त्म करना चाहता है। कि आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन है, जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहा दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया। हम देखते हैं, हमने अभी पढ़ा, एक बेटा अपने पुत्र
एक बेटा अपने पिता के पास में आता है वापस से। एक समय था वो चले गया, लेकिन एक समय था वो वापस से लौट के आया, और जब लौट के आया तो उसका पुत्र जो था वो बहुत आनंद हुआ। पिता बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि खोया हुआ बेटा था वो वापस से दोबारा उसको मिल गया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते। जिस वचन को परमेश्वर ने हमें दिया, उस वचन के लिए हम धन्यवाद करते। यशायाह की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा, प्रभु यहोवा इजराइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। जब वो गया था, जब वो बेटा वहाँ से अपने पिता को छोड़ के गया, तो उसके जीवन में दुखीपन था, उसके जीवन में हताश थी। वह पिता उसके जीवन में हताश बना थे, उसके जीवन में उसने अपने जीवन को ऐसा बना लिया कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। लेकिन जब वो लौट के आया तो बाइबल हमें बताती है उसने आनंद बनाया, उसने आनंद के साथ में भोज बनाया, उसने आनंद के साथ में सब लोगों को भोज दिया। हालेलुया। क्या आप और हम किसके भोज में लगे हुए? क्या आप और हम किसके साथ में लगे हुए? हम परमेश्वर के आनंद में, हम परमेश्वर के आनंद के साथ में जिए, हम परमेश्वर के लिए जिए, हम मनुष्य के लिए नहीं जिए, हम परमेश्वर के लिए जीना सीखे। क्योंकि संसार आपको कुछ नहीं दे सकता, परमेश्वर आपको हर एक चीज़ देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते। जब उसका बेटा गया तो वो शांत था, उसने शांति से अपने जीवन को चलाया। जब उसका बेटा जा रहा था, उसने अपनी धन संपत्ति मांगी, सब कुछ दे दिया उसके पिता ने। जब वो शांत था, उसने अपने दिल को कठोर बना लिया, उसने अपने दिल को शांत रख लिया। लेकिन जब वो वापस से आया तो परमेश्वर के अंदर एक आनंद बनाया, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता। उसने भरोसा रखा। जब आप कहीं जाते हो तो आपका पिता, आपका स्वर्ग पिता आपके लिए सोचता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है। जब वो आ गया, उसके जीवन में बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत भोज के साथ में उन्होंने प्रति भोज रखा, सबको बुलाया, आनंद बनाया। सब लोगों को इतना आनंद बनाया होगा कि स्वर्गदूत खुद आनंद कर रहे होंगे स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। इसी प्रकार ये हमने एक कहानी देखी, ये हमने एक बात देखी कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें कह रहा है इस बात के बारे में। लेकिन हम एक बात और जानते हैं, जब इस पिता ने इतना बड़ा आनंद बनाया तो स्वर्ग राज्य को हमें दिखाता है। स्वर्ग राज्य हमें दिखाता है कि जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, जब हम इधर उधर भटक जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? जब हम नाना प्रकार की बीमारियों में, नाना प्रकार की बातों में, नाना प्रकार के व्यभिचार में, नाना प्रकार के दुष्कर्म में, नाना प्रकार के पापों में पड़ जाते हैं, हमारे जीवन को हम बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जब आप और हम जब अपने जीवन को बदल के वापस से प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु आनंद बनाता है, प्रभु के राज्य में आनंद होता है, प्रभु के राज्य में स्वर्गदूत आनंद बनाते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखा। जब आप अपने जीवन में पश्चाताप करेंगे, जब आप अपने जीवन के अंदर हर एक चीज़ से, हर एक बातों से, बुराइयों से फेरबदल करेंगे, अपने जीवन को हटा लेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को उस बातों से हटा करके और परमेश्वर आपको ऊंचा बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर का वचन आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर का वचन आपको ऐसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। वो बातें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को ख़त्म करके प्रभु को अपने जीवन को हाथों में दीजिए। जब वो बेटा चले गया लेकिन दोबारा लौट के आया तो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन बताता उस पिता ने बड़ा प्रतिभोज रखा और आनंद बनाया। इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी बड़ा आनंद मनाता है जब हम अपने पापों से अंगीकार करते, हम अपने पापों को ख़त्म करते, हम हर एक अपने जीवन की गंदगियों को बाहर निकालते, तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आनंद बनाता है। जिस तरीके से इस पिता ने आनंद बनाया, सब लोगों को खाना दिया, सब लोगों को प्रतिभोज दिया, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे को बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है, बहुत ऐसे हमारे लिए मध्यस्थता करता है। अब एक बात देखिए, जब हमने अभी देखा सामरी व्यक्ति के बारे में देखा था कई समय में, तो सामरी व्यक्ति जब वो रास्ते से जा रहा था तो वो सामरी व्यक्ति ने उसकी मदद की। उस सामरी व्यक्ति ने उसको उठा करके सराय में लेकर गया, और सराय में ले जाने के बाद में उसने उसकी मलहम पट्टी कराया, उसका इलाज करवाया, हर एक प्रकार से उसके लिए खर्चा किया, सब कुछ किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उसको आशीष देगा, परमेश्वर का वचन पूरा कर रहा है। परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे वचन दे रहे हैं, परमेश्वर उसको कहानी के द्वारा ये बातें बता रहे, तो उस व्यक्ति ने अपना काम पूरा किया।
सामरी व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने सामरी व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर उस व्यक्ति की मदद की जिस व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने उस व्यक्ति की मदद की। याजक उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाया, लेवी उस व्यक्ति की मदद नहीं किया, लेकिन उस सामरी व्यक्ति ने उसकी मदद किया। और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के लिए, जो वचन पिता और 2 पुत्र के द्वारा हमें बताया गया। और एक पुत्र जो अपने पिता की सारी संपत्ति लेकर के, जो उसका हक था, जितना अधिकार था उस संपत्ति पे, वो सारी संपत्ति ले जा करके और चले गए दूसरे शहर में, और उसने अपनी धन संपत्ति को उड़ा दिया और ख़त्म कर दिया, और वे विचार और गलत कामों में, इधर उधर की बातों में सब कुछ ख़त्म कर दिया। अंत में उसको खाना भी नसीब नहीं हुआ और उसको सूअरों के संग रहना पड़ा, सूअरों का खाना खाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपका स्वर्ग के पिता आपकी प्रार्थना को सुन के आपको वापस से उसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ से आप आए हो। एक अच्छी जगह को छोड़ के आप जब आते हो, लेकिन जब आप गलत जगहों पे जाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि आप जब गलत जगहों पे जाते हो तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। जब आप परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हो तो आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है और इतनी परिस्थिति कि आपको पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह में दीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें चलना है, परमेश्वर की अगुवाई में हमें चलना। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हम हर एक बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के द्वारा किए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, परमेश्वर जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए, जब 2 पुत्र और एक पिता, एक छोटा एक बड़ा बेटा, जिसमें से छोटे बेटे ने अपनी संपत्ति ली और वह दूसरे शहर को चला गया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में प्रभु हमने देखा कि प्रभु जी किस रीति परमेश्वर उसने वो सारी धन संपत्ति अपने दोस्ती यारियों में और परमेश्वर व्यभिचार कुकर्म में उड़ा दी। परमेश्वर आज परमेश्वर हम संसार में चारों ओर देखते तो परमेश्वर हमारे संसार में भी चारों ओर यही चल रहा है कि परमेश्वर पिता और माता पिता अपने जीवन में बहुत परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है कि परमेश्वर उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं मानते, उनके बच्चे उनके धन उनकी संपत्ति जो उन्होंने इतनी मेहनत से जमा की गई पूंजी परमेश्वर उनके पास में, उस सब धन पूंजियों को परमेश्वर बर्बाद करते हैं, अच्छे कामों में नहीं, गलत कामों के अंदर। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है, सबको समझ और बुद्धि का ज्ञान का आत्मा दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम तेरे वचन को और बहुत ऐसे सुनाने पाए परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन के द्वारा बढ़ता चले जाए परमेश्वर, और प्रभु हम घटे और प्रभु आप बढ़ने पाए। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, सब बातों में आपको महिमा मिल पाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन।